बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमैर असलम और इकोनॉमिक्स लेक्चर सीरीज़ के साथ मैं आज आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आया हूँ जिसका नाम है मार्केट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मार्केट किसे कहते हैं और फिर उसके बाद हम परफेक्ट और इम्परफेक्ट कंपटीशन की जो मार्केट्स हैं इनको डिस्कस करेंगे। तो याद रखिए, सबसे पहले मार्केट का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे खरीदने वाले और बेचने वाले मौजूद हों और सब अपनी कोई ना कोई प्रोडक्ट बेचना या ख़रीदना चाह रहे हों, इसे कहते हैं मार्केट। मार्केट को उर्दू में मंडियाँ कहते हैं। तो डिस्कस करते हैं कि मार्केट कौन कौन सी तरह की होती है। मार्केट दो तरह की होती है, एक होती है परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट जो यहाँ पर डिस्कस किया गया है, और दूसरी होती है इम्परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होती है, इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में कौन कौन सी मार्केट्स होती हैं और इनकी क्या एजम्पशंस हैं। परफेक्ट कंपटीशन को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले इसका पॉइंट लिखा हुआ है मैनी बायर्स एंड सेलर। जैसा कि आपको मालूम है कि जो भी शख्स कहीं भी कारोबार कर रहा हो उसको इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि मार्केट से मुराद ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे बेचने वाले और ख़रीदने वाले मौजूद हों। से फॉर एग्जांपल, अगर आप कराची में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं या किसी भी शहर में रहते हैं, आप मार्केट में निकलते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारे बेचने वाले और ख़रीदने वाले जहाँ पे मौजूद हैं उसे हम परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट कहेंगे। इसको उर्दू में मुकम्मल मुकाबले की सूरत भी कहा जाता है। परफेक्ट कंपटीशन की सबसे पहली एजम्पशन, जो पहला मफरूज़ा है, वो ये है कि यहाँ पे बेचने वाले और ख़रीदने वाले कसीर तादाद में मौजूद होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक बेचने वाला हो और बहुत सारे ख़रीदने वाले हों, या बहुत सारे बेचने वाले हों और एक ही ख़रीदने वाला हो। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पे बहुत सारे बेचने वाले और बहुत सारे ख़रीदने वाले मौजूद होंगे। इसकी पहली एजम्पशन ये है। इसकी दूसरी एजम्पशन है होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि एक जैसी अशिया का होना, यानी कि जो मार्केट में चीज़ें बेची जा रही हैं वो तकरीबन एक जैसी हों। फॉर एग्जांपल, अगर आप फ्रूट मंडी जाते हैं, फ्रूट मार्केट जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं तो सब जगह पे आपको फ्रूट नज़र आएगा। अगर आप सब्ज़ी मंडी जाते हैं तो वहाँ पे आपको सब्जियाँ नज़र आएंगी। अगर इसी तरह से अगर आप चावलों की मंडी जाते हैं, फिश मार्केट जाते हैं, मीट मार्केट जाते हैं, कहीं पे भी ऐसी मार्केट में जाते हैं जहाँ पे एक जैसी अशिया पाई जाए, मौजूद हो, दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस प्रोडक्ट। इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है कि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट चले जाएं तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आपको इलेक्ट्रॉनिक यानी कि घर के अप्लायंसेस वाली चीज़ें ही मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप मोबाइल मार्केट जाएंगे तो आपको मोबाइल से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि मोबाइल मार्केट से आपको हार्डवेयर की कोई चीज़ मिल रही हो। और बिल्कुल एज इट इज़, जब आप हार्डवेयर की दुकान पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको घर में यूज़ होने वाली जो चीज़ें हैं, अप्लायंसेस हैं, वो मिलेंगी। ऐसा नहीं होगा कि हार्डवेयर की दुकान से आपको मोबाइल के कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर मिल रहे हों। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब होता है कि ऐसी मार्केट जहाँ पे एक जैसी चीज़ें बेची जा रही हों या ख़रीदी जा रही हों, तो वो परफेक्ट कंपटीशन में फॉल करेगी। इसकी तीसरी अजम्पशन ये है कि फ्री एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म। मुकम्मल मुकाबले के तहत आप कोई भी बिजनेस आसानी से शुरू भी कर सकते हैं और आसानी से ख़त्म भी कर सकते हैं। किसी किस्म की गवर्नमेंट की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस या बैरियर्स नहीं होते। तो अगर आप देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आपके पास कुछ पैसे हैं और आप अपने एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप अपनी एक दुकान खोलना चाह रहे हैं। आपने आज इन्वेस्टमेंट की, कल एक दुकान ली और उसमें अपना सामान डाला और कारोबार स्टार्ट कर दिया। आपको किसी किस्म की उस दुकान की रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी, कोई भी गवर्नमेंट के जो फॉर्मेट्स हैं उसको फॉलो नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट मोनोपोली के अंदर या दूसरे कंडीशंस के अंदर इतना आसान नहीं होता बिजनेस स्टार्ट करना। वहाँ पे थोड़ी सी बैरियर्स हैं, वो हम डिस्कस करते हैं आगे जाकर। परफेक्ट नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। परफेक्ट कंपटीशन की एक बहुत अहम एजम्पशन ये है कि यहाँ पे जो लोग मौजूद होते हैं, बेचने वाले और ख़रीदने वाले, वो अपनी जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस की इंफॉर्मेशन उनके पास होगी। यानी कि उनको आइडिया होगा कि जो चीज़ वो ख़रीदने आए हैं या बेचने आए हैं वो मार्केट में कितने की चल रही है। ऐसा नहीं होता कि बेचने वाले को मालूम ही ना हो या ख़रीदने वाले को मालूम ही ना हो कि वो रेट क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो एक शॉपकीपर होगा उसके पास एक प्रोडक्ट के रेट, अगर फॉर एग्जांपल मार्कर है उसके रेट 40 रुपये हैं, तो हो सकता है दूसरे के पास वो 35 रुपये या 45 रुपये हो सकता है या 40 रुपये हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि दूसरी शॉप वाले के पास वो मार्कर 100 रुपये का हो। तो यहाँ पे जो परफेक्ट नॉलेज की बात की गई है वो इस हवाले से की गई है कि यहाँ पे जो भी कस्टमर होगा या सेलर होगा उसके पास अच्छी और साउंड नॉलेज होगी कि वो क्या ख़रीदना या बेचना चाह रहा है।
इसकी पांचवी जो एजम्पशन है वो है ट्रांजैक्शंस और कॉस्टलेस, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो कॉस्टलेस होती हैं। इसमें किसी किस्म की आपको टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते, कोई ड्यूटीज पे नहीं करनी पड़ती। आप जब चाहते हैं सामान लेकर आते हैं, जब चाहते हैं बेचते हैं, किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। अच्छा, ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इसके अलावा बहुत सारे आपको और भी इसके एजम्पशंस मिल जाएंगे, लेकिन मैंने उन एजम्पशंस को डिस्कस किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और ज़्यादातर यूज होती हैं, जो बाकियों से इसको डिफरेंशिएट करती हैं। तो ये था परफेक्ट कंपटीशन। अब हम चलते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। इम्परफेक्ट कंपटीशन वो होता है जहां पे खरीदने वाले तो ज़्यादा होते हैं लेकिन बेचने वालों की तादाद चेंज होती है। यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन के दरमियान जो बेसिक फ़र्क है वो यही है, यहाँ पे बेचने वाले और ख़रीदने वाले कसीर तादाद में मौजूद होते हैं, जबकि इम्परफेक्ट कंपटीशन नामुकम्मल मुकाबले के साथ जो फर्म का तवाज़ुन होता है, इसमें बेचने वाले चंद होंगे या एक या दो होंगे। हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, मोनोपोली। मोनोपोली को उर्दू में अजारादारी कहते हैं। अजारादारी या मोनोपोली से मुराद ये होता है कि ऐसा बिजनेसमैन, ऐसी कंपनी जो कि पूरे शहर में या पूरे मुल्क में या पूरे एरिया में एक है, लेकिन उसको ख़रीदने वाले जो लोग हैं वो बहुत सारे हैं। यानी कि एक शख्स जो है वो चीज़ सप्लाई कर रहा है, बेच रहा है, लेकिन ख़रीदने वाले उससे परचेज कर रहे होते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो सेलर को होता है। वो जो चाहे रेट डिमांड करे, लोग उसको ख़रीदना चाहेंगे क्योंकि लोगों की वो मजबूरी होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप कराची में रहते हैं तो कराची में के इलेक्ट्रिक के अलावा, के ई जिसे कहते हैं, उसके अलावा आप कहीं से इलेक्ट्रिसिटी परचेज नहीं कर सकते। एक इदारा है जो पूरे कराची के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी परचेज करनी है, यूज़ करनी है, तो आप के इलेक्ट्रिक ही यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपना एक पूरा सोलर सिस्टम लगाएं या कोई एक सिस्टम लगा के यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप ख़रीदना चाहें तो कराची के अंदर एक ही कंपनी है जो बेच रही है। अब इस कंपनी को फ़ायदा क्या होता है, ये जब चाहें रेट बढ़ाते हैं, जब चाहें रेट को चेंज करते हैं, इनको कोई कुछ कह नहीं सकता। मोनोपोली का सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि जो भी शख्स बेचने वाला होता है या जो भी इदारा होता है वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। इसकी रीज़न ये होती है कि जो ख़रीदने वाले हैं वो मजबूर हैं, वो कहीं और जा नहीं सकते, तो लिहाजा यहाँ पे जो भी रेट होगा, जो कस्टमर होंगे, जो बायर होंगे, वो मजबूर होंगे कि वो चीज़ों को ख़रीदें। तो मोनोपोली के अंदर एक बेचने वाला होगा और बहुत सारे लोग खरीदने वाले मौजूद होंगे। नंबर 2, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली के अंदर फ्यू सेलर्स होते हैं। मैंने आगे डिफाइन किया हुआ है, इसमें बेचने वाले चंद होंगे, चंद जिनको आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5, और लेकिन खरीदने वाले बहुत सारे होते हैं। यही वजह है कि ये अपने तहत रेट को चेंज करते हैं, अपने तहत मार्केट को कैप्चर करते हैं, मार्केट को अपने मुताबिक चलाते हैं। आप मजबूर होते हैं इनकी चीज़ें ख़रीदने के लिए। इसकी बहुत बेहतरीन एग्जांपल आपको पाकिस्तान में जो मिलेगी वो है टेलीकॉम सेक्टर। पाकिस्तान के अंदर जो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जो कंपनीज काम करी वो 4-5 हैं, जो आपको जानते भी हैं। टेलीनॉर है, यूफोन है, वारिद है, जैज़, अब इनका कम्बिनेशन हो चुका हुआ है, इसके अलावा जोंग है। ये जिस तरह चाहेंगे, जो रेट चाहेंगे उसी रेट पे वो बेच आपको सकते हैं। आप मजबूर होते हैं, आप कोई 6 या 7वें कनेक्शन की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि वो आपके मुल्क में अवेलेबल ही नहीं होता। इसी तरह से ही ये मार्केट के अंदर रेट्स को भी चेंज करते हैं। जिस तरीके से अगर एक मार्केट में चंद लोग हैं जो कि सीमेंट के सप्लायर हैं, वो अपने मुताबिक ही रेट को डिसाइड करेंगे। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो आप उनमें से ही किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। हाँ, 1-2 रुपये 5 रुपये का फ़र्क हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। अगर देखा जाएगा तो ओवरऑल इन सारे जो कंपनीज होंगी इन्हीं को ही फ़ायदा हो रहा होता है। नंबर 3 है जनाब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर मैनी सेलर्स होते हैं। यहाँ पे मोनोपोली में एक था, ओलिगोपोली में फ्यू थे, यानी 1 2 3 4 5 जिनको आप गिन सके उंगलियों के ऊपर, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर मैनी सेलर्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे चंद होते हैं जो आप गिन तो सकते हैं लेकिन होते ज़्यादा हैं। यानी अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ 4-5 की, तो हो सकता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर वो 50 60 100 200 लोग हों जो चीज़ों को बेच रहे होते हैं। यहाँ पे भी वही कंडीशन है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर भी, कि जो बायर होता है वो मजबूर होता है चीज़ परचेज करने के लिए। हाँ, यहाँ पे उसको ये बेनिफिट मिलता है कि यहाँ पे 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये का उसको फ़ायदा हासिल होता है। तो ये थी मार्केट, जो मार्केट को हमने डिस्कस किया। मार्केट में 2 कंडीशन हमने आज पढ़ी हैं, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। इनके दरमियान हमने डिफरेंस देखा और इसकी सारी असम्पशंस को देखी। थैंक यू सो मच।